ग्राम डिहिया, थाना नईगढ़ी, जिला मऊगंज। सुबह की धूप गांव की गलियों में फैली हुई थी, लेकिन लवकुश प्रसाद विश्वकर्मा के चेहरे पर किसी तरह की रोशनी नहीं थी। उनका बेटा विवेक कुमार विश्वकर्मा अचानक 24 फरवरी को घर से बाहर निकला और तब से वापस ही नहीं आया। घर का हर कोना, हर आंगन, हर सड़क उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने पहले अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया, रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया, आस पड़ोस के गांवों में खोज की, लेकिन हर कोशिश बेकार रही। जब उम्मीदें टूटने लगी तब पिता न्याय और मदद की तलाश में नईगढ़ी थाने पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ उसने एक पिता का दिल तोड़ दिया और पुलिस व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर किया। परिजनों का आरोप है कि उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी गई। लवकुश प्रसाद का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस से अपने बेटे को खोजने की गुहार लगाई तो उन्हें अपमानजनक जवाब मिला, यहाँ से कुछ नहीं होगा, जाओ झाड़ फूंक या तांत्रिक से पता कर लो। बार बार निवेदन करने के बावजूद उन्हें थाने से धक्का मुक्की कर बाहर भेज दिया गया। यह घटना न केवल अमानवीय है बल्कि पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लेकिन पिता की उम्मीद इतनी जल्दी नहीं खत्म हुई। उन्होंने हार नहीं मानी और रीवा संभाग के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय तक अपनी गुहार पहुंचाई। 2 दिन पहले वे रीवा पहुंचे और अधिकारियों को पूरी स्थिति बताई, पर हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न तो प्रभावी खोज अभियान शुरू हुआ और न ही परिवार को कोई स्पष्ट जानकारी मिली। स्थानीय लोग भी इस मामले पर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं बल्कि यह उस तंत्र की असलियत दिखाता है जो आम आदमी के दर्द को समझने में नाकाम साबित हो रही है। अक्सर दबाव या बड़े प्रभाव के बिना पुलिस सक्रिय नहीं होती। लवकुश प्रसाद की आंखें अब भी अपने बेटे की राह देख रही है। हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही है। प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर एक गरीब पिता को अपने लापता बेटे की तलाश में थाने से संभागीय कार्यालय तक भटकना पड़ रहा है और फिर भी कोई मदद नहीं मिल रही, तो यह पूरे तंत्र की जिम्मेदारी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। कब प्रशासन जगेगा? कब एक पिता की पीड़ा को समझते हुए ठोस कदम उठाएगा? कब विवेक कुमार को ढूंढने के लिए पुलिस गंभीर प्रयास करेगी? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, यह मामला केवल एक लापता युवक की कहानी नहीं, यह प्रशासनिक संवेदनहीनता का आईना बन गया है। स्थानीय लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर तंत्र की यही रवायत रही तो आम आदमी के दर्द पर कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा। छोटे गांव के इस पिता की कहानी बताती है कि संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ दिखावा ही होता है। लवकुश प्रसाद की उम्मीद अब भी जिंदा है। हर कदम, हर थाने का दरवाजा, हर संभागीय दफ्तर उनकी आंखों के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। सवाल वही है, कब होगा न्याय, कब जगेगा प्रशासन? विवेक के पिताजी हैं जी। आप क्या आस लगा के बैठे, आज थाना आप आए हुए हैं, तो क्या कारण है आज आप थाना आए हैं और क्या? सर जी, मेरा लड़का 24 तारीख को गुमा है और इनको गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखाया गया और यहाँ पे कोई आज तक कोई कार्रवाई ठोस नहीं की जा रही है। और पुलिस वालों के पास में यहाँ आता हूँ कुछ कोई रिपोर्ट पूछने के लिए तो मार धक्का मार करके भगाते हैं, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, उल्टा सीधा जवाब देते हैं कि तुम लोगों को अगर करना हो तो करो और नहीं तो तांत्रिक के पास जाओ, झाड़ फूँक करवाओ, वहाँ पे से तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा। हमको यह नहीं मालूम है, हम तो ढूंढ रहे हैं, अपना कार्रवाई कर रहे हैं। इसके आगे हमारा रोज़ आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी अब तक की कौन सी कार्रवाई होगी इस बारे में आपको जानकारी है? कोई जानकारी नहीं सर जी, जबकि हम पूरा हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है, हर एक चीज़ का सबूत में रखा हूँ। जो बच्चा गुमशुदगी हुआ है उस समय से लेकर के आज तक का मतलब जो लोकेशन आ रहा है सब मैं बता रहा हूँ। और जो कुछ हमारे ऐसा कुछ हमको ऐसा लगता है कि जो हमको मतलब संदेहवश हमको ऐसा लगता है कि इनका भी हाथ है, हमसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनका भी नाम दिया गया तो उनको बुला करके पूछा नहीं गया। और जो लड़की का वीडियो रिकॉर्डिंग में उसमें ऑडियो कॉलिंग में जो आया है तो लड़की को बुला के लाए, उसका रिपोर्ट पूछा गया, मेरे से कोई बताया नहीं गया कि लड़की क्या रिपोर्ट दी है, बयान दे रही है और लड़के का नाम भी बता रही है। एक लड़के का भी नहीं, अपने सगे चाचा के लड़के को बता रही है, लेकिन वो क्या बोल के गई, क्या बोले ये लोग, कुछ हमको पूछा भी गया तो मेरे को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें कुछ संदेहियों का नाम भी है जी? संदेहियों कौन से संदेही जो हैं जिनका 4 आदमी का मैं नाम दिया हूँ, लिख के दे दिया उनको, लेकिन तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है सर जी। और वहाँ पे हम जिसका नाम दिया गया है लिख करके बताया गया तो वहाँ पे ये आदमी पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं लेकिन उससे कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। अच्छा जी। तो आज आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि सर जो हमारा लड़का चाहे जो कसूरवार हो उसको सज़ा दीजिए, लेकिन हमारा लड़का चाहिए।
हमको लड़के की मांग है, हमको लड़का चाहिए, जिस हालत में वो हालत में हमको लड़का हमारा चाहिए। हमारा लड़का कसूरवार है, हमारे लड़के को सजा दी जाए। और अगर हमारा लड़का बेकसूर है, अगर दूसरा दोषी है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, हमारा लड़का दे दो, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, हमारा लड़का चाहिए साहब तो हमको। आज ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद भारत जिला इकाई रीवा आज नई गढ़ी थाना में हमारे यहाँ के थाना प्रभारी जी आदरणीय तिवारी जी से हम लोग विवेक विश्वकर्मा जी के गुमशुदगी पर उनसे आज बात करने के लिए, उनसे कुछ जानकारी लेने के लिए आज हम लोग थाना नई गढ़ी पहुँचे हैं, जिसमें टीआई साहब साफ साफ जवाब दे दिया कि मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। साफ साफ फूट करके उन्होंने भगा दिया, जिसमें ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं टीआई साहब की इसमें संलिप्तता पूर्ण तरीके से है, जिन्होंने साक्ष्य को मिटाने का और इस केस को दबाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जबकि इसमें कई साक्ष्य हैं, कई ऐसे प्रमाण हैं। अगर टीआई साहब चाहते, अगर थाना प्रभारी चाहते और यहाँ के जो जिला प्रशासन अगर चाहता तो अब तक वो विवेक विश्वकर्मा जो आज लापता है, आज तक वो आज अपने परिवार के बीच में होता, जिसमें इन सभी जो थाना प्रभारी हैं, इनके इर्द गिर्द जो भी इस संबंध में जांच कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं जांच ना करते हुए साक्ष्य को मिटाने का प्रयास कर रहा है। जबकि विवेक विश्वकर्मा की जो मोबाइल है, साइकिल है, ये सारी चीज़ें मिली। अब तक की जो उसमें सारी चीज़ें डिटेल में आनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा, सीडीआर, वो आज तक इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे उसकी पतासाजी कर सके। जिसमें इसमें साफ साफ 2-3 चीज़ें ऐसे सामने आई है कि जो लड़का खुद इसमें गवाह बना है, जो उसकी एक फ़ोटो आई है जिसमें सेल्फ़ी ले रहा है, सेल्फ़ी वो वाकई सेल्फ़ी नहीं ले रहा है, वो सामने से खड़ा है, उसमें एक किसी ने इशारा कर रहा है इस तरीके से, परफेक्ट तुम्हारा एक्शन बढ़िया है, और उसी में लिखा हुआ है कि आई मिस यू ऑल फैमिली। तो अगर इस एंगल से अगर जांच करें तो कहीं न कहीं विवेक विश्वकर्मा आज तक अपने परिवार के बीच में होता, जिसमें आज ये टीआई साहब उसमें उस विषय पर कोई जाँच नहीं किया, जिसमें इन्होंने संदिग्ध लोगों पर अगर वो कड़ाई से अगर पूछताछ करें, जो उसमें जो लड़की के मैटर बता रहे हैं, अगर उस लड़की के परिवारजनों से अगर कड़ाई के साथ अगर पेश आते, अगर पुख्ता के साथ अगर इनसे पेश आते, तो ये आज तक विवेक विश्वकर्मा मिल चुका था। कहीं न कहीं इसमें हमारे थाना प्रभारी जी इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित हैं। मैं आज अब उच्च अधिकारियों से मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसे टीआई को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करें और दूसरे यहाँ पर थाना प्रभारी को बैठाएं और उससे पुनः उसकी जांच करवाएं, तब जाके कहीं न कहीं विवेक विश्वकर्मा अपने परिवार के बीच में होगा। अन्यथा इसी तरीके से गोलमोल करके और उसकी लापता ऐसी बनी रहेगी, जिसमें आज परिवार की आज भी आस इस मंदिर पे लगी हुई है। आज जो परिवार के उनके पिताजी आज यहाँ पर पहुँचे एक आस लेकर के कि हो सकता है ये मंदिर का दरबार है, इस मंदिर में शायद है कि हमारा बेटा आस लगा के बैठा हुआ इस मंदिर से, लेकिन वो आस बिल्कुल आज हमें, जब मैंने यहाँ से टीआई साहब से बात किया तो निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि अब आस खत्म होता नजर आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि यहाँ के ऐसे टीआई को यहाँ चाहे तो निलंबित करें और यहाँ पे जांच किसी और दूसरे के हाथ में सौंपें, तब जाके कहीं न कहीं इसमें इस केस में और बालक को ढूंढने में सफलता मिल पाएगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ।